विपुल आप आ जाओ, आ जाइए। आप पांचों मंत्र सुनाओ जो कल पढ़ाए गए, वहीं सुनाइए, खड़े हो जाओ। गणेश जी का ध्यान सुनाइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गौरी जी का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भाद्रायै प्रणताय नियता प्रणता स्मता। स्मताम नहीं है, स्मताम आधा सा है। नियताः प्रणताः स्मताम। गणेश जी का आवाहन। हरि ओम महागणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे नित्प्रियाणान्त्वान्। एक वेद पढ़ने का एक नियम होता है, कैसे पढ़ते हो? फिर से बोलो। हरि ओम महागणानान्त्वा गणपति। हरि ओम, ऐसा बोलो। हरि ओम गणानान्त्वा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। गर्भधम। गौरी जी का आवाहन। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन ससत्स्य स्वक। इस तरीके से नहीं पढ़े। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन। आपको इतनी बार कल पढ़ाएगा फिर भी ध्यान नहीं देना है। फिर से बोलो। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन ससस्य स्वका सुभद्रिका। कश्चना कहाँ है? मात्रा का ध्यान क्यों नहीं देते हो? कश्चन है, बोलो। जो आप पढ़ते हो उच्चारण में भी शुद्ध आना चाहिए। फिर से बोलो। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन ससस्य स्वका सुभद्रिकाम काम्पीलवासिनी। प्रतिष्ठा। हरि ओम मनोजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पति जग्नमिमं तनोत्वरिष्टं जग्न गुङ्गसमिमं दधातु विश्वे देवासैः मादयन्तामो प्रतिष्ठा। बैठो। शिव कुमार, आप गणेश जी का ध्यान सुनाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। हरि ओम मनोज्योतिर्जुक्तामाजस्य बृहस्पति गणमिमं तनोत्वरिष्टं समिमं दधातु विश्वे देवास ईमादयन्तामो प्रतिष्ठा। आप प्रतिष्ठा सुनाओ छोटू। हरि ओम मनोज्योतिर्जुगतामादिस्य बृहस्पते जन्ममिमं तनोत्तरितं यज्ञगुं समिमं ददातु विश्वे देवाश इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। जैसे जब याद रहे उसको सुनाओगे। जब पुस्तक नीचे खोले रहोगे, सोचोगे हम बीच में देख लेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा। आप देखना भी चाहोगे, सुनाना भी चाहोगे। नीचे आपकी पुस्तक खुली हुई है, प्रतिष्ठा आप नीचे भी देख रहे हैं। गणेश जी का आवाहन सुनाओ। ओम हरि उम्मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम ओम जानि गर्भधमत्वं जासि गर्भ
आप गौरी जी का आवाहन सुनाइए। ओम अम्बे अम्बिके पुस्तक में मत देखो। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः कटनाकादतद्वाका सुवदिकां कां वीरवासुदेवां। बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब आप यहाँ से जाते हैं, अगर आधे घंटे भी अगर पढ़ो तो याद हो जाए, ध्यान ही नहीं देते हो। आधे घंटे भी अगर मन लगाकर पढ़ लो तो याद हो जाता है। जाने के बाद भूल जाओगे, फिर आओगे, फिर चलो, ऐसे नहीं तैयारी होगी। जो मंत्र दिए जाए उसको याद करके ही आना होगा। फिर से एक बार पढ़ो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पढ़ लोगे ना? रुको, ध्यान तो पढ़ लोगे। आप पढ़ लोगे छोटू? गणेश जी का ध्यान तो पढ़िए देख कर न। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पद नहीं, पाद। विपुल, क्या नाम है छोटू आपका? तो सत्यम। आप उसको तेजी से बोलिए, त्रुटि हो तो भी पढ़ो एक बार। गणेश जी का ध्यान। हिंदी ही तो है, हिंदी नहीं पढ़ पाते? बोलो गजाननम, गजाननम भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा श्रुतं शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पंकजम। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप पढ़ लोगे अखिलेश? बोलो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उसके बाद गौरी जी का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसको पढ़ लोगे अखिलेश? उसी के नीचे है गौरी जी का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। पढ़ लोगे ना? सुनाओ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नियताः प्रणतास्मताम्। नियताः प्रणतास्मताम्। उसके बाद है गणेश जी का आवाहन। बोलो सब लोग। गणानां त्वा गणपतिगुं नमामि प्रिया
इसके बाद में है गौरी जी का आवाहन। हरि ओम माँ अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य श्वकाः सुभद्रिकां काम्पील। उसके बाद में है प्रतिष्ठा। हरि ओम माँ मनोजूतर्जुखता मादयंतामो प्रतिष्ठा। लेकिन देखो उसके 3 लिखा हुआ है। मो कितनी तेज बोलो जैसे 3 बार का समझ लो। ओम प्रतिष्ठा हो गया। यहाँ तक कल पढ़ा दिया गया है। ये 5 मंत्र कल पढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोग कर क्या रहे थे? गणेश जी का ध्यान किए। ध्यान करने के बाद में उनका आवाहन किया, इनवाइट किया ना, वे आगे उनकी प्रतिष्ठा कर दिया आपने। गणेश जी और गौरी जी आ चुके हैं आपके पूजन में। तो आने के बाद में क्या होता है? कोई अतिथि आता है दूर से तो सर्वप्रथम नियम होता है हाथ पांव आदि धुलाने का। तो जो स्नान करने का जो नियम होता है, ये नहीं डायरेक्ट कोई बाहर से आया सर पे जल डालकर स्नान नहीं होता। नियम क्या है? पाद्योह पाद्यम, सर्वप्रथम पांव धुलाया जाता है। जब भी आप चाहे स्वयं स्नान करें या किसी देव को स्नान करें, सबसे पहले क्या होगा? पांव धुला जाएगा। पाद्योह पाद्यम, फिर हस्त्योर अर्घ्यम, हाथ धुला जाएगा। फिर मुखे आचमनीयम, मुँह धुला जाएगा। फिर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, सबसे पहले पांव धुला जाएगा, फिर हाथ धुला जाएगा, फिर मुख, उसके बाद संपूर्ण शरीर। ये पाद्योह पाद्यम, हस्त्योर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, फिर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। स्नान करने का नियम समझ में आ गया ना? सबसे पहले पांव धुलाएंगे, फिर हाथ धुला जाएगा, फिर मुख धुला जाएगा, फिर संपूर्ण शरीर बढ़िया सुंदर स्नान होगा। उसके बाद में जब जल से स्नान आदि करते हैं तो हम आप लोगों के पास तो साबुन रहता है, कोई डब लगाता है, कोई संतूर लगाता है, कोई लक्ष्य लगा रहा, हाँ, सब अपनी अपना है। परंतु देवता लोग के लिए दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है। तो सर्वप्रथम किससे स्नान कराएंगे? दूध से। ये सब सामान पूजन में आपको पहले से ही सब कटोरी में जिस प्रकार का पात्र उपलब्ध रहेगा उस प्रकार के पात्र में आपको पहले से ही सब सामग्री सुंदर तरीके से रख लेना है। तो आप क्या करेंगे? स्नान। और देखो, यदि प्रतिमा होगी, धातु की प्रतिमा है तो तब तो आप उनको बढ़िया से स्नान कराओ। यदि धातु की प्रतिमा नहीं है, गणेश गौरी आदि सुपारी आदि से बने हुए हैं, तो उनके सामने कोई कटोरी या दोना पात्र रखकर उसमें ही स्नान कराया जाए। ये नहीं कि वहाँ स्नान करो। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। यदि धातु की प्रतिमा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा, तो वहाँ तो आप खूब बढ़िया से स्नान करा सकते हैं। पत्थर के है, सोने के, चांदी, तांबे, लोहे, इन सब की प्रतिमा है तो स्नान करा सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही सुपारी, नारियल आदि का बनाए हैं तो उनके निमित्त एक पात्र रखकर उसमें स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम दूध से स्नान होगा। दूध से स्नान यजमान कराएंगे और आप लोग दूध का मंत्र बोलेंगे। शुभ। ये कौन सी तरीका है तुम्हारा बोलने का? एक स्थिर होकर मंत्र बोलो, स्थिर होकर, भगना नहीं है। आप प्रतिदिन पूजन कराते हैं, आप कराएंगे, लेकिन जो यजमान को तो रोज नहीं करा रहा, कभी कभी मौका लगता है, तो आपको प्रेम से कराना है। मंत्र बोल रहे हो, भगा रहे हो। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीकु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीकु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। पुस्तक में देखते रहो,
हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। पढ़ लोगे? शिव कुमार सुनाओ। हरि ओम पाया पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। अब बोलो। हरि ओम पाया पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। हरि ओम पाया पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। अब बोलो छोटू। पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। हरि ओम पायो पृथिव्या पायो ओषधीषु पायो दिव्यांतरिक्षो पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। आप बोलो सत्यम। आप बोलिए। तो इससे कैसे जब देख कर जब पढ़ाया जाए, देखोगे नहीं, हंसने से नहीं होगा। आप सोचोगे कि आओगे ऐसे बैठोगे चले जाओगे, इस तरीके से थोड़ी याद होगा। उसको बोलना ही पड़ेगा। जब तक बोलोगे नहीं फिर कहाँ से आएगा? बोलिए। बिना बोले थोड़ी ना आएगा। आप बैठे रहो, सोचो कि बैठ करके आ जाए। मंत्र को तो बोलना ही पड़ेगा। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतेः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतेः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। आप बोलो अखिलेश। हरि ओम पाया पृथिव्यां पाया ओषधीषु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। वेद में जो षटकोण वाला सा होता है उसको खा बोलते हैं। ओख अधिक उसको खा बोला करो। वेद में जो षटकोण वाला सा होता है उसको खा बोला जाता है। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओख अधिकु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। तो पढ़ लोगे। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखधीखु पायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायस्वतेः प्रादिशाः सन्तु मह्यम्। फिर दूध से स्नान करने के पश्चात एक आचमन जल छोड़ देंगे। उसके पश्चात फिर दही से स्नान कराया जाएगा। दूध के बाद दही। ये क्रम भी, पूजा का क्रम पूरा याद होना चाहिए। किसके बाद किससे स्नान कराना है। नहीं फिर ये नहीं कि दही घी मधु शर्करा की स्नान तो कराना ही जिससे मन हो। पहले एक क्रम होता है पूजन का, किसके बाद क्या होगा। तो क्रम आपको याद रहना चाहिए। जब क्रम याद रहेगा तो आपकी इसके बाद क्या आएगा, आप स्वयं स्नान करा लेंगे। तो क्रम बहुत ज़रूरी है, अनुक्रमणिका। तो दूध से स्नान कराने के पश्चात दही से स्नान कराएंगे। हरि ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः सूरभिनो मुखाकारत प्राण आयुगुंखितारिखत। हरि ओम दधिक्रावणो आकारिखं
जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। सत्यम आप बोलते नहीं इसलिए याद नहीं होता। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, देख कर बोलना, उसमें आने की क्या बात है? जब एकदम पहले तो हिम्मत हार गए हो तो कहाँ से मंत्र याद होगा? जब पहले दिन बैठे हो आ ही नहीं रहा, उसको देख कर जब नहीं बोलोगे तो कहाँ से आएगा? हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। अब पढ़ लोगे? दही का पढ़ो अखिलेश। हरिः ओम दधिक्रावणो पहले जब हरि हो ना, हरिः ओम, हरिः ओम हरिः ओम, हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। आयुगुं, वो जो ऊपर है वो गुंग बोला जाता है उसको, आयुगुंखितारिखत। अब बोलो। हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। बोलिए छोटू, आप बोलो, देख कर बोलो। दही का हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। आप बोलो। हरि ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत। खितारिखत, मात्रा ध्यान से देख कर जब पढ़ोगे तो शुद्ध याद होगा। ध्यान से देखो, एकदम आराम से पढ़ा रहे। हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा करत प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ओम दधिक्रावणो आकारिखं
जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ॐ मादधिक्रावणो अकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ॐ मादधिक्रावणो अकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्राण आयुगुंखितारिखत हरिः ॐ मादधिक्रावणो अकारिखं जिखड़ो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्राण आयुगुंखितारिखत। साथ में बोलो सब लोग। हाँ, दही से स्नान करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधि स्नानम, ऐसा बोल देंगे। एक आचमन जल छोड़ देंगे और दही के स्नान कराने के पश्चात में फिर घी से स्नान कराएंगे, घृत स्नान कराएंगे और घी का मंत्र बोलेंगे। हरिः ओम, रुको पेज पलट लीजिए अखिलेश, दूसरे पेज में है, मिला घृत स्नान। हरिः ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रेतो घृतमस्य धाम अनुष्वधामा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्। हरिः ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रेतो घृतमस्य धाम अनुष्वधामा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्। हरिः ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रेतो घृतमस्य धाम अनुष्वधामा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्।